दोस्तों, सुज़लोन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट देखने को मिली है। तो दमदार रिजल्ट के बावजूद भी स्टॉक के अंदर गिरावट की संभावना क्यों बनी है, इसको अच्छे से समझेंगे। दूसरी तरफ देखें तो ब्रोकरेज हाउस ने मोतीलाल ओसवाल, जेएम फाइनेंशियल और नोमा की तरफ से अपनी राय रखी है इस रिजल्ट के बाद। उनका क्या कहना है, क्या आने वाले समय सुज़लोन यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छा कर पाएगा या फिर कुछ संभावना कमजोर बन रही है, वो जानेंगे। और मैनेजमेंट का लेटेस्ट बयान निकल कर आया इस रिजल्ट के बाद। मैनेजमेंट ने अपना आगे का विजन क्लियर कर दिया है। कंपनी ने बहुत ही दमदार रिजल्ट दिया है और जो उम्मीद से उससे बेहतर है, क्योंकि जितने भी ब्रोकरेज हाउस थे उन्होंने जो अंदाजा लगाया था वो 300 करोड़ के प्रॉफिट से नीचे ही था, लेकिन असली में कंपनी ने जो प्रॉफिट बताया वो 1200 करोड़ के आसपास का है। तो ऐसे में क्या संभावना बन रही है, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले बात करें सेंसेक्स की, तो आज 83,311 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहां पे 148 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.18% की गिरावट। तो बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी है। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिरावट हो रही है। अब निफ्टी एनर्जी की बात करें, यहाँ पे काफी बड़ी गिरावट देखने को 35,839 का स्तर आ चुका है, जहाँ पे 438 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 1.21% गिरा निफ्टी एनर्जी। तो सेंसेक्स में तो गिरावट बहुत कम थी, आप देख सकते हो कि लगभग आप देखें तो मात्र 0.18% की गिरावट थी, लेकिन यहाँ पे 1.21% की भारी गिरावट है। यानी आज बाजार उतना नहीं गिरा, लेकिन निफ्टी एनर्जी सेक्टर जबरदस्त गिरा है। तो सुजलॉन में के शेयर में जो गिरावट है उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि पूरा सेक्टर ही आज गिरावट की चपेट में था और इस वजह से सुजलॉन के शेयर में भी हल्की गिरावट देखने को मिली। तो आज 59.50 पर क्लोजिंग देखने को मिली है सुजलॉन की, जहाँ पे 0.82% की गिरावट थी। तो दमदार रिजल्ट के बावजूद भी गिरने की वजह है कि ये सेक्टर पूरा कमजोर था और इसी वजह से थोड़ा सा शेयर आ गया नीचे। वैसे आप देख सकते हो कि 59.99 पर क्लोजिंग थी परसों और 61.50 पर अच्छी खासी शुरुआत की, पर यही हाई बना। उसके बाद में जैसे गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ बाजार में, ये स्टॉक भी आ गया नीचे की तरफ। तो बाजार की गिरावट की वजह से ये माहौल देखने को अब देख सकते हो कि Q2 के रिजल्ट के बाद मोतीलाल ओसवाल और नोमा की तरफ से इन्होंने अपने टारगेट कुछ नीचे किए और आप देख सकते हो कि अभी भी उनकी तरफ से रिकमेंडेशन तो हो रही है, उनको लगता है अच्छा है कि शेयर आने वाले समय बेहतर करेगा, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे चिंता भी व्यक्त की है उन्होंने। तो सुजलॉन ने इस बार जो प्रॉफिट बताया वो बहुत ही शानदार 1279 करोड़ का प्रॉफिट और ये 538% का ईयर ऑन बेसिस पर जबरदस्त जंप देखने को मिला। पिछले कई सालों के बाद रिकॉर्ड तोड़ प्रॉफिट बताया और आप देख सकते हो कि इस प्रॉफिट के बाद पूरा माहौल ही बदल गया। वैसे इसमें 717 करोड़ रुपीस का जो आप देखिए डिफर्ड टैक्स एसेट भी जुड़ा है, अगर वो लेस भी कर दे तब भी प्रॉफिट तो अच्छा ही है। वो आप समझ सकते हो कि जो प्रॉफिट होगा वो लगभग 550 करोड़ के आसपास होगा, जबकि पिछले साल 200 करोड़ के आसपास का ही प्रॉफिट था। तो उस हिसाब से भी दुगुना से ज़्यादा ही प्रॉफिट होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये जो अमाउंट लेस करने के बाद यहाँ पे प्रॉफिट कुछ कम होगा, इतना कोई कम होने वाला नहीं है। प्रॉफिट फिर भी शानदार है कंपनी का। कंपनी ने रेवेन्यू भी इस बार शानदार बताया, 3,866 करोड़ का रेवेन्यू बताया, जिसमें 85% की अर्न बेसिस पे शानदार जंप देखने को मिली है। और कंपनी का जो डिलीवरी है वो 565 मेगावाट के एक रिकॉर्ड लेवल पे पहुंच गई है। एबिटाडा में 145% की अर्न बेसिस पे जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है, जो 721 करोड़ तक पहुंच गया है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 179% की अर्न बेसिस पे शानदार जंप देखने को मिली, जो 552 करोड़ तक पहुंचा है। तो ये देख सकते हो कि बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट रहा है। तो इस दमदार रिजल्ट के बावजूद भी अगर आप देखें तो मोतीलाल ओसवाल और नोमा की तरफ से जो उन्होंने जो अपने टारगेट को थोड़ा ट्रिम किया है और उसके पीछे वजह है कि जो वैल्यूशन है 2028 तक के लिए, वो वैल्यूशन के हिसाब से जो प्राइस है वो थोड़ी सी नीचे रहेगी। लेकिन आप समझ सकते हो कि वो भी इस समय कह रहे कि आने वाले समय कंपनी बेहतर करेगी, लेकिन जो पहले अपेक्षा थी उससे थोड़ा सा उन्होंने इसको नीचे लाया। तो ये देख लो कि जो इन्होंने जो 30x मल्टीपल किया है फाइनेंशियल 2028 के लिए ईपीएस के हिसाब से, जो पहले 35x मल्टीपल के हिसाब से था, तो उसके हिसाब से इन्होंने थोड़ा सा नीचे लाए।
आप समझ सकते हो कि पी रेशियो इनका जो 2 ईयर का जो एवरेज वो 27x के आसपास है। तो कुल मिला के उनको लगता है कि आने वाले इसमें थोड़ी-सी यहाँ पे कमी रह सकती है। तो ब्रोकरेज फर्म के हिसाब से देखो कि फाइनेंशियल 2026 के लिए ईपीएस का जो अंदाज़ा लगा है वो 8% के आसपास है। और ये देख सकते हो कि यहाँ पे सुज़लॉन एनर्जी जो मोतीलाल ओसवाल का कहना है कि Q2 की जो परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छी रही है और जो रेवेन्यू वगैरह आगे देखा एबिटा रहा उसमें बेहतर रहा है। तो कंपनी का तो अंदाज़ा जो था उससे अच्छा है। अब देखिए मोतीलाल ओसवाल ने तो जो प्रॉफिट बताया था वो 200 करोड़ के आसपास का ही अंदाज़ा लगाया था। प्रॉफिट 1200 करोड़ तक पहुँचा है और देख सकते हो कि जो 700 करोड़ की रकम को लेस भी कर दे तभी प्रॉफिट 550 करोड़ के आसपास रहा है। यानी मोतीलाल ओसवाल का अंदाज़ा यहाँ पे बिल्कुल गलत साबित हुआ। यहाँ पे करीब 1.8 गीगावाट के ऑर्डर इस समय पाइपलाइन में है। तो ऐसे में लगातार कंपनी का बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। नोमा का कहना है कि यहाँ पे सुज़लॉन की तरफ से जो देख सकते हो कि यहाँ पे 2.75 गीगावाट के आसपास की फुल ईयर की इन्होंने एक डिलीवरी पैटर्न के हिसाब से काम किया। तो आने वाले समय फाइनेंशियल 2027-28 में अगर हम अंदाज़ा लगाए तो 3 से लेकर 3.5 गीगावाट एनुअल वो कैपेसिटी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल जो कंपटीशन बड़ी निकल रही है वो है सोलर प्लस BESS का जो प्रोजेक्ट है उससे विंड एनर्जी सेक्टर को कंपटीशन मिल रही है। ज़्यादा करके वो लोग पसंद कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट। लेकिन अब सुज़लॉन एनर्जी भी इस सेक्टर में आगे बढ़ रही है। वो भी सोलर प्लस विंड और प्लस BESS के प्रोजेक्ट के लिए भी बिड लगाने लगे। ऐसे में आने वाले समय अपने पोर्टफोलियो को और कंपनी बढ़ा सकती है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जेएम फाइनेंशियल भी इस समय बुलिश तो है लेकिन वो यहाँ पे कुछ सवाल भी लेके आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए इस समय लैंड एक्विजिशन को लेकर कुछ सवाल है। थोड़ा अधिग्रहण जमीन कम मुश्किल हो जाता है और इसके अलावा कनेक्टिविटी के जो इश्यूज वगैरह है ट्रैक आप समझो किसी बिजली को जहाँ पे निर्माण किया है उसको आगे पहुँचाने का जो प्रॉब्लम होता है जिम्मा होता है। तो एनुअल इंस्टॉलेशन आप देखें सुज़लॉन की 7 से 8 गीगावाट की कैपेसिटी के साथ आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन कंपनी ने जिस तरह से शुरुआत की है और अपना जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं उससे जेएम फाइनेंशियल को लगता है कि सुज़लॉन बेहतर कर पाएगा। तो इस समय आप देखो कि ब्रोकेज हाउस कुछ भी गए भले थोड़ा सा टारगेट नीचे रखे लेकिन कुल मिला के ब्रोकेज हाउस को भी लगता है कि सुज़लॉन का फ्यूचर ब्राइट। अब सुज़लॉन एनर्जी के इस रिजल्ट के बाद मैनेजमेंट काफ़ी उत्साहित है और मैनेजमेंट ने कहा है कि 60% ग्रोथ गाइडेंस कायम बनी हुई है और हम ग्लोबल मार्केट में अब अपने कारोबार को बढ़ाने पर फोकस कर रहे हैं। तो ये देखो कंपनी ने 60% ग्रोथ को लेकर उत्साहित है। फाइनेंशियल 2027 के लिए गाइडेंस में कोई बदलाव हो सकता है ऐसा लग रहा है लेकिन इस साल के लिए कोई बदलाव नहीं होगा ये उन्होंने कहा है। और पहली 6 महीने में कंपनी का रिवेन्यू 70% ज़्यादा रहा है। इससे उम्मीद है कि कंपनी 60% के ग्रोथ गाइडेंस के साथ आसानी से इसको हासिल कर पाएगी। ये कंपनी के मैनेजमेंट को लगता है। अब देख सकते हो कि सुज़लॉन एनर्जी को नया CFO मिल चुका है राहुल जैन के रूप में। जेपी चलसानी का कहना है कि कंपनी में जो नई अपॉइंटमेंट हुई है वो काफ़ी भरोसेमंद है और उनमें कंपनी को आगे लेके जाने की क्षमता है। वो कंपनी को आगे बढ़ाएंगे। जिस तरह से इस बार कंपनी ने बेहतर किया है, कंपनी का प्रॉफिट 6 गुना बढ़ा है, तो रेवेन्यू भी 84% की ज़बरदस्त जंप है। तो काफ़ी उत्साहित है और ऐसे में आने वाले समय उम्मीद है कि कंपनी और बेहतर कर। तो देखो कि जेपी चलसानी का कहना है कि कंपनी का ऑर्डर बुक 6.2 गीगावाट के आसपास है और वित्त वर्ष 2026 की पहली 6 महीने में कंपनी को 2 गीगावाट से ज़्यादा के ऑर्डर प्राप्त हो चुके हैं। इनमें 18 से 24 महीनों में पूरा किया जाना है। ये ऑर्डर पूरी तरह से घरेलू मार्केट से मिले, डोमेस्टिक मार्केट से मिले। सुज़लॉन के पास 6.2 गीगावाट की ऑर्डर बुक लगभग है और 20% यहाँ पे जो पूर्ण हिस्सा है वो EPC मॉडल के अंतर्गत है। वही बाकी ऑर्डर टरबाइन आपूर्ति या आंशिक कार्यों के लिए कॉन्ट्रैक्ट है। तो कुल मिला के मैनेजमेंट का कहना है कि कंपनी का कामकाज तेजी से ग्रो कर रहा है और ऐसे में आने में सुज़लॉन कमाल कर सकती है। तो कंपनी का जो कर्ज है वो कम हो चुका है, कामकाज में काफ़ी सुधार हो चुका है और अब फोकस है स्थायी और दीर्घकालिक विकास पर है कंपनी का। कंपनी हाइब्रिड रिन्यूएबल सेक्टर में अपनी पैठ पर विस्तार कर रही है। तो बिजनेस लगातार बढ़ रहा है और आने वाले समय कंपनी यूरोप, यूनाइटेड किंगडम और दूसरे बाजार में भी मौके तलाश है, यानी ग्लोबल मार्केट में भी कंपनी काम करेगी। तो कुल मिला के सुज़लॉन के लिए आने वाला संभावना काफ़ी अच्छी है और ये स्टॉक बेहतर कर पाएगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।